बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एनुअल एग्जामिनेशन 2022 के पेपर पैटर्न के हवाले से बात करने लगा हूं। इसके साथ साथ बहुत अहम इंफॉर्मेशन जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगी वो इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो एक चीज़ मैं आपको बता दूं पेपर पैटर्न शुरू करने से पहले। देखिए, आपका जो भी आपकी क्लास है, मैट्रिक है या इंटरमीडिएट है, आपकी जो बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो पेपर होंगे, इन तीनों का पेपर पैटर्न सेम होगा। एक जैसे सवालात आएंगे और उनमें जो चॉइस होगी वो भी एक जैसी होगी, बिल्कुल एक जैसा पेपर पैटर्न होगा। सो इन तीनों में से मैं एक पेपर का आपको दिखा देता हूं और बाकी दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, उन सब का पेपर पैटर्न आपको बता देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास फिजिक्स है और ये जो सेशन है 2015 था 2017 व माह बाद, यानी कि 2015 में ये पेपर पैटर्न बनाया गया था 2017 तक, और फिर 2017 के बाद से अभी तक 2022 में भी यही पेपर पैटर्न चल रहा है। 2017 व माह बाद का मतलब ये है कि उसके बाद भी यही पेपर पैटर्न अभी चल रहा है। देखिए, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन होगा मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होगा। नंबर 1, ये आपको 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, इनको आपने पहले हल कर लेना है। दूसरा जो आपका पार्ट होगा, सेकंड पार्ट, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से 3 का जवाब आपको लिखना होगा, 10 नंबर होंगे। सॉरी, 8 में से 5 का जवाब आपको लिखना होगा, जिसमें से उसके 10 नंबर होंगे। 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपको करने होंगे। उसके बाद तीसरा जो आपका क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 5 का जो आंसर है वो लिखना होगा। ये भी 10 नंबर का पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, ये भी ऐसे ही है कि इसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 5 का जो शॉर्ट आंसर है वो लिखना होगा, या जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो लिखने होंगे। उसके बाद आ जाते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, या जिनमें आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन हल करने होंगे। अब 3 क्वेश्चन ये भी मुख्तलिफ तरह के हैं। पहले मैं आपको बता दूं 3 क्वेश्चन कैसे। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इन तीनों में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। एक और चीज़, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसके देखिए एक पार्ट ए है, और दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो दूसरा पार्ट बी है। सो ए और बी पार्ट दोनों लाजमी हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, किसी एक का एक पार्ट कर लेंगे, किसी एक दूसरे का बी पार्ट कर लेंगे, तो इस तरह आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो आपको ये दोनों पार्ट करने होंगे। एक पार्ट के 9 मार्क्स हैं, और दोनों पार्ट मिला के आपको 18 मार्क्स मिलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5, इसके भी 2 पार्ट हैं, 6 के भी 2 पार्ट हैं, ए और बी, और 7 के भी 2 पार्ट हैं। इसलिए आपको इन तीनों में से 2 क्वेश्चंस करने होंगे। सो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो पीछे नीचे आप पूछ सकते हैं। और आखिर में आपका जो प्रैक्टिकल का जो क्वेश्चन पेपर है वो इस तरह का आएगा। इसमें ये आप देख सकते हैं, ये 30 मार्क्स का है। अब ये देखिए, इसमें भी आपको चॉइस दी गई है। पहला क्वेश्चन है, या ये क्वेश्चन करेंगे आप, या फिर ये क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको चॉइस दी गई है, और लिखा हुआ है, तो या ये क्वेश्चन करेंगे या फिर ये क्वेश्चन करेंगे। नोटबुक का होना ज़रूरी है। ज़बानी सवालात भी पूछे जाएंगे, जिसे वाइवा वो कहते हैं। सो ये सारी चीज़ें होंगी। ये था फिज़िक्स का। उसके बाद मैं बात करने लगा हूँ उर्दू की। ये 9th का 10th का भी आपको बताता हूँ। 9th का जो आपका पेपर होगा स्टूडेंट, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होगा। ये देखिए, पहला क्वेश्चन, इसमें आपको कितने मल्टीपल चॉइस दिए गए हैं। ये देखिए, 10, 11, 12, 13, 14, 15। जी हाँ, 15 मल्टीपल चॉइस आपको दिए गए हैं। उर्दू की बात करने लगा हूं। उसके बाद देखिए, सेकंड पार्ट में यहां पे आपको सबसे पहला जो सवाल है, ये सवाल नंबर 2 दिया गया है। इसमें आपको नज़म या गज़ल के अशार की तशरीह करनी है। 3 अशार हिस्सा नज़म और 2 हिस्सा गज़ल से आप अशार की तशरीह करेंगे। ठीक है। सो 3 अशार आप ये देख लें, यहाँ पे 3 अशार की बात की गई, जबकि यहाँ पे आपको कितने अशार दिए गए हैं, 4 अशार दिए गए हैं। 4 में से आपको 3 की तशरीह करनी होगी हिस्सा नज़म में। 3 अशार हिस्सा नज़म और 2 हिस्सा गज़ल। और हिस्सा गज़ल में आपको ये देखिए 3 अशार दिए गए हैं, जिनमें से आपको 2 की
तशरीह करनी होगी। फिर हिस्सा दोम आपके पास है, मुदरजल इक्तबासात की तशरीह करें। तशरीह से पहले हवाला मतन, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी और सबक का सियाको सबाक भी लिखिए, ये 10 नंबर का है। उसके बाद फिर आपके पास मुख्तसर जवाबात होंगे, आपको 8 मुख्तसर सवाल दिए जाएंगे जिनमें से 5 आपको करने होंगे। फिर उसके बाद किसी एक सबक का खुलासा आपको लिखना होगा, 2 असबाक दिए गए हैं, चॉइस दी गई है। सवाल नंबर 6 आपके पास नज़म है, कोई भी नज़म होगी, यहाँ पे बरसात की बहारें हैं, इसका आपको मरकज़ी ख्याल और शायर का नाम लिखना है। उसके बाद ये 5 नंबर का है। फिर आपके पास लेटर आ जाएगा, ये 10 नंबर का है, इसमें भी आपको चॉइस दी गई है। ये देखिए 2 लेटर्स आपको दिए गए हैं, सो आपको चॉइस दी गई है, एक करना होगा। उसके बाद आपके पास मुकालमा है, जी हाँ, इसमें भी आपको चॉइस दी गई है, या तो आपको मुकालमा करना होगा, ठीक है, बल्कि दोनों मुकालमे ही है, 2 मुकालमे में से आपको एक मुकालमा लिखना होगा, और ये 5 नंबर का है। उसके बाद सवाल नंबर 9 जो है, इसमें आपको ये देखिए दर्ज जुमलों की दुरुस्ती कीजिए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि दुरुस्तगी कीजिए, असल लफ्ज़ क्या है, दुरुस्ती। अब ये देखिए 5 हैं, इनमें जो गलत हैं उनको आपने सही करके लिखना होगा। जब तक सांस तब तक यास, ठीक है। इसकी तरतीब गलत है, आपने इसको सही करके लिखना है। कुछ गलत होंगे, उनको भी आपने सही करके लिखना है। आपके ग्रामर में सब कुछ दिया गया होगा। उसके बाद डैश या डैश दर्ज जुमलों की तकमील करें, ठीक है। ये जुमले अगर आपको याद होंगे तो ये शुरू वाला आपको दिया गया है, आपको इसका आखिरी हिस्सा लिखना होगा। ये ग्रामर में आपको दिए जाएंगे, और जो गवर्नमेंट की ग्रामर है वहीं से आपको तैयार करनी होगी। सो ये था आपका 9th का उर्दू का। आगे बढ़ते हैं, 10th की उर्दू की बात कर लेते हैं। अब 10th की उर्दू में सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, सबसे पहला पार्ट आपका मल्टीपल चॉइस का ही होगा, और ये भी 9th की तरह ही है। 15 नंबर आपके ये मल्टीपल चॉइस के 15 क्वेश्चन होंगे, तो 15 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। उसके बाद जो है सवाल नंबर 2 में, अच्छा ये पेपर पैटर्न वैसे इसका 9th 10th का एक जैसा ही है, सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का है कि यहाँ पे आपको एसेज वगैरह दिए जाएंगे, मजमून दिए जाएंगे, और सबक के खुलासे दिए जाएंगे। ये इसको आप ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 9th की इंग्लिश की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स। ये जुमले आपको दिए हुए हैं, आगे वर्ब दिए हुए हैं, आपने जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल, ठीक है। अब यहाँ पे बबल को क्या फिल करना है, या तो आप टिक का निशान लगाएंगे, ठीक है, या फिर कुछ लोग बड़ा बड़ा दायरा लगा देते हैं, दायरा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आपको सिर्फ टिक का निशान लगा देना है। सो ये आपका पहला क्वेश्चन है, और ये 5 नंबर का है, जिसमें आपको वर्ब के बारे में आपको फिल अप करना है या टिक मार्क करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। ये देखिए आपको 4 अल्फाज दिए गए हैं, 4 में से एक है जिसके स्पेलिंग सही है, ठीक है, उस पर आपने क्या करना है, टिक का निशान लगा देना है। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर सी पार्ट जो है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप द बबल्स। ये जुमला दिया गया है, उसमें से एक लफ्ज़ को अंडरलाइन किया गया है, उसका जो सिनोनिम है या उसका जो मीनिंग है यहाँ पे दिया हुआ है, उस पर आपने टिक का निशान लगा देना है। उसके बाद आपके पास डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें वो कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल्स। यहाँ पे जुमले आपको दिए हुए हैं, आपने बताना है कि ग्रामर के मुताबिक ये जुमला क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसके बारे में आपको बताना है। ये भी 5 नंबर का है। उसके बाद आपके पास पार्ट फर्स्ट आपके पास आ जाता है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है सबसे पहला, उसमें आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 5 के आंसर लिखने होंगे। इसमें जो 66% जो आपके क्वेश्चन होंगे ये बुक की एक्सरसाइज में से आएंगे, और 34 जो आपके होंगे वो लेसन में से आएंगे या पैराग्राफ में से आएंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है, ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू या रीराइट इनटू सिंपल इंग्लिश। सो स्टूडेंट्स आमतौर पे उर्दू ही करते हैं। 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं, लेसन में से दिए गए हैं, बल्कि 3 पैराग्राफ दिए हुए हैं, इनमें से आपको 2 की ट्रांसलेशन लिखनी होगी। ये देखिए A, B and C 3 पैराग्राफ हैं, 2 की ट्रांसलेशन आपको उर्दू में लिखनी होगी।
क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास है, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम स्टॉपिंग बाय वर्ड्स। कोई भी समरी है, देखिए इनके दो तरह से आपको करने होते हैं, या तो आपको समरी लिखनी पड़ती है किसी भी पोएम की, या फिर आपको स्टैंजा लिखना होता है। आमतौर पे स्टूडेंट्स समरी ही लिखते हैं, आसानी से याद हो जाती है। सो आपकी मर्जी, आप किसी भी समरी का, किसी भी पोएम की समरी लिखें या फिर स्टैंजा लिखें। सो ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको चॉइस दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, फ्रेजेस और इडियम्स इन योर सेंटेंस। ये देखिए नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, ये इडियम्स भी हो सकते हैं, इनको आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। छठा क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू योर फादर। इसमें आपको ये देखिए एक लेटर दिया जाएगा, फिर आपको चॉइस में जो दी गई है वो स्टोरी दी गई है, या लेटर लिखें या स्टोरी लिखें, या फिर आप एक डायलॉग भी लिख सकते हैं। 3 चीज़ें आपको दी गई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चॉइस दी गई है भाई। सो इसमें से आपको 3 में से एक को लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़े ज़बरदस्त मार्क्स इसमें आते हैं स्टूडेंट्स के। एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसी पैराग्राफ में से क्वेश्चन बनाए गए हैं और क्वेश्चन आप पढ़ते जाएंगे। इस पैराग्राफ को पढ़ के इसके आंसर आपने देने हैं, बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद 8वां जो क्वेश्चन है, इसमें ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। 8 आपको उर्दू के जुमले दिए गए हैं, इनमें से 5 को आपने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है और आखिरी क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आपको कुछ एक्टिव दिए हुए हैं, एक्टिव वॉइस दिए हुए हैं, आपने उनके पैसिव वॉइस करने हैं, या अगर पैसिव वॉइस दिए गए होंगे तो आपने उनको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सो ये था 9th क्लास की इंग्लिश का पेपर। 10th को भी देख लेते हैं, ये बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, थोड़ा सा मदम है बट क्या करें, जो है सो यही है। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा आपका 10th क्लास वालों का, ये है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये भी वर्ब ही हैं, आपको 4 दिए गए हैं, जो सही वर्ब की फॉर्म हो वो आपने यहाँ पे लगा देनी है। यहाँ फिल करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे ही आपको टिक का निशान लगा देना है, या आपने गोल दायरा लगा देना है। एक बात याद रखिए, यहाँ पे सिर्फ कहा गया है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या ये भी नहीं कहा गया कि एनसर्कल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कि आप दायरा लगाइए। सो आपकी मर्जी है, आप टिक का निशान भी लगा सकते हैं, दायरा भी लगा सकते हैं, लेकिन याद रहे अगर वो ये कहे कि टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आपने जवाब के ऊपर सिर्फ टिक का निशान लगाना होता है। या अगर वो ये कहे कि एनसर्कल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आपने सही जवाब के गिर्द दायरा लगाना होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें नहीं है, तो आपकी मर्जी, आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। सो ये ख्याल रखना है, अगर आपने पहले जवाब पे टिक का निशान लगाया तो दूसरों पर भी टिक का निशान लगाना है। ये नहीं कि कहीं पे टिक है तो कहीं पे आपने दायरा लगा दिया। सो ये आपने इसको ख़राब नहीं करना। उसके बाद चलते हैं हाँ जी, दूसरा पार्ट जो है बी पार्ट, चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल्स। ठीक है, तो इनमें से 4 दिए हुए हैं, जिनमें से एक के स्पेलिंग सही है, जिसका स्पेलिंग सही है उसको आपने टिक का निशान या दायरा लगा देना है। ये भी इस 4 नंबर का है, आपने इसको हल करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द बबल। करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द बबल, ये देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स कहते हैं कि वर्ड्स मीनिंग को, यानी कि इंग्लिश के जो अल्फाज हैं उनके इंग्लिश में मीनिंग्स आपने ढूंढने हैं। जिस तरह के अब ये इंसेस्टर्स है, ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा, जो इसका मीनिंग होगा, यहाँ पे नीचे दिया गया होगा, उसके ऊपर आपने टिक का निशान लगा देना है। और ये भी ये कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इसका डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल्स। ठीक है, सो ग्रामर जिस तरह अब ये देखिए जुमला दिया हुआ है, आवर जॉब इज टू कीप द ऑडियंस हैप्पी, सो द अंडरलाइन वर्ड इज एन। ये जो ऑडियंस है, ये वर्ड क्या है, ठीक है, ये कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल नाउन है, ये आपकी ग्रामर में होगा, ये आपके ग्रामर में से दिए गए हैं। सो उसके मुताबिक आपको इसको हल करना है, 5 नंबर का दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 5। जी हाँ, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उसमें से 5 के आपको आंसर्स लिखने होंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है, ट्रांसलेट इनटू उर्दू या फिर रीराइट द फॉलोइंग पैराग्राफ। ये देखिए नीचे आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके आप या तो उर्दू में ट्रांसलेट इसको करें या फिर इसे सादा अल्फाज में लिखें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन ही करते हैं, सो आप भी जो भी आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम। पोएम की समरी लिखें, या फिर आपको स्टेंजा लिखना होगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आपको ऐसे लिखना होगा 150 से 200 वर्ड्स तक। 3 एसेस दिए गए हैं, इसमें से एक पे आपने
टॉपिक लिखना है, या फिर आपको पैराग्राफ लिखना है 100 से 150 वर्ड्स का, 3 आपको दिए गए हैं, इसमें से एक का आपको पैराग्राफ लिखना है। 3 टॉपिक्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट। यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है, और ये 8 हैं, इनमें से आपको 5 को हल करना होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को। 7वां जो क्वेश्चन है, यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, 8 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, 5 के आपने लिखने हैं, इन पेयर ऑफ वर्ड्स को अपने जुमले में इस्तेमाल करना है। 8वां जो क्वेश्चन है बड़े मजे का है, उर्दू में आपको क्वेश्चन दिया गया, उर्दू में आपको पैराग्राफ दिया गया होगा, आपने इसको इंग्लिश में लिखना है। सो ये हो गया आपका 10वीं का पेपर। अब ज़रा एक नज़र इस्लामियात को भी देख लेते हैं। देखिए इस्लामियात का आपका जो पेपर होगा उसमें जो आपकी मल्टीपल चॉइस हैं 10 होंगे, 10 मल्टीपल चॉइस दिए जाएंगे। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा ये शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा। 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपको 5 का जवाब लिखना होगा। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव ब्रीफ आंसर्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही है। इसमें भी आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपको 5 के जवाबात लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसलेट एनी कुरानिक वर्ड्स रिलेटेड टू द फॉलोइंग ऑन होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, दरअसल कुरानी आयात में से 2 का तर्जमा लिखें। 3 कुरानी आयात, ये देखिए 3 आपको नजर आ रही हैं, इनमें से 2 का आपको तर्जमा लिखना है, उर्दू में लिखेंगे। उसके बाद दरअसल हदीस मुबारक का तर्जमा और तशरीह लिखिए, अर्राशी वल मुर्तशिकिलहुमा फिन्नार, ठीक है, ये आपको हदीस दी हुई है, इनका तर्जमा आपको लिखना है। उसके बाद आपको एक्सप्लेनेटरी या लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, हिफाजत कुरान पर नोट लिखिए या ज़कात की अहमियत पर नोट लिखिए, 5 नंबर का है। सो ये आपका इस्लामियात का पेपर हो गया है। मैं माजरत चाहता हूँ कि मुझे जल्दी जल्दी बोलना पड़ा, मैं यकीनन कहीं कहीं स्किप कर गया हूँगा, सो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। जो मैं आपको अहम पॉइंट बताने लगा हूँ, देखिए ये जो आपने पेपर देखे यकीनन ये सैम्पल पेपर ही हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन्हीं पेपर्स में से क्वेश्चन आए होते हैं। सो प्लीज़ इन पेपर्स को भी आप एक नज़र देख लीजिएगा। ये भी जो पिछले पेपर आए थे पिछले सालों में, उन्हीं में से ये एक पेपर है, ठीक है। सो आप इन पेपर्स को भी देख लीजिएगा तैयारी के साथ साथ, क्या खबर इनमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाएं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।